यूपी के संभल जिले के गुन्नौर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम पुशावली में जमुना सिंह का एक बेहद गरीब परिवार रहता है। जमुना सिंह के 3 बेटे हैं जो तीनों बेरोजगार हैं। उनका बड़ा बेटा दोनों पैर से पूर्ण रूप से विकलांग है और जमुना सिंह की पत्नी की धड़ के नीचे का हिस्सा बेकार है। इनका दूसरा बेटा कोमल की शादी तो हुई थी परंतु उसकी पत्नी का निधन हो गया। इनका तीसरा बेटा गोविंद इधर उधर मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण कर रहा है। जमुना सिंह के पास 1 बीघा भी जमीन नहीं है। इतने असहाय एवं कमज़ोर परिवार को कुछ गांव के ही दबंग लोगों ने इनका जीना मुश्किल कर रखा है। अभी कुछ दिनों पहले इनकी बड़ी बहन अपने ससुराल से मायके आई हुई हैं। तभी रात को कुछ दबंगों ने इनके घर पर आकर फायरबाजी की है। इन लोगों को मारा पीटा और इनके बहन के साथ बेशर्मी से अभद्रता की और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। ये असहाय परिवार दुखी होकर अपना गांव छोड़ने को लाचार है। देखिए गुन्नौर से सुरेंद्र सिंह की यह रिपोर्ट। सुरेंद्र सिंह, थाना रिपोर्टर, गुन्नौर जनपद संभल से कैमरामैन राजेश कुमार के साथ। देखिए आज हम पुशावली गांव में आए हुए हैं। यहाँ कुछ समय पहले से कुछ झगड़ा चल रहा था और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ एक घर में घुस करके यहाँ तोड़फोड़ की और कुछ बदतमीजी की। और आइए जानकारी लेते हैं क्या हुआ। भैया जी, संजीव कुमार जी, क्या हुआ? क्या 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 परेशानी थी आप लोगों को? क्या घटना घटी थी? अपना परिचय दो पहले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है जी। मैं अपने घर पर था। आप पूर्ण रूप से विकलांग हैं? हाँ, पूर्ण रूप से विकलांग साहब जी। तो आप पूर्ण रूप से विकलांग हैं, आपका नाम आ रहा है कि आप बहुत विवाद करते हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। जो विकलांग व्यक्ति है वो क्या किसी से लड़ेगा? अब तुम्हें देख लो अगर नहीं, वो सारी स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। अब विकलांग व्यक्ति में मैं लड़ होगा, मैं लड़ाई लड़ दूंगा। नहीं, आप कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहे। क्या हुआ था बताइए। बादाम का कहते हैं हमारे घर पर, मान लो हमारे किसी लोग कोई विभाग चल रहा है, क्या कहते हैं। हाँ, तो ये हमारे घर पे ये भाई जुड़ा, हमारे मान लो बुलाया था मैंने जी। तो ये भाई आया, भाई घर पर बैठा था तो ये आकर मतलब। तुम्हारे भाई का क्या नाम है? गोविंद राम। गोविंद राम। इस समय क्या कहाँ है? इस टाइम में मतलब यहाँ से बाहर रखा गया, डर के मारे गए तो बाहर रखा। बताओ, वो बेचारा जो उस पर 3 बार हमला हो चुका है, उस पर 3 बार हमला हुआ है। वो संघ मित्रा जी का जो हमारे यहाँ से सांसद हैं, उनका मीडिया प्रभारी है। सही है? हाँ, वो तो है ही है। मान लो उन्हीं के साथ रहता है। हाँ, रहता उन्हीं के संग क्या कहते हैं जी। तो वही सही है, आप लोगों में हष्टपुष्ट है। हाँ, वही घर का खर्चा चलाता है। चलाता है, घर का खर्चा जी। करने वाला सब वही है यानी जी। और उसी पे ताते हैं, उसी पे दांत है सब लोगों का। छोटा भाई आपका? हाँ, सबसे छोटा भाई है मेरा जी। हाँ। अम्मा जी से बात करते हैं। अम्मा जी, आपका नाम क्या है? जी। अम्मा जी, आप भी बेकार है शरीर से? आपसे चला नहीं जाता? आपका भी पैर बिल्कुल बेकार है? आप भी किसी लड़ने लायक नहीं है? नहीं, देखिए दर्शकों, ये बिल्कुल लड़ने लायक नहीं है। इनके साथ भी बड़ा अत्याचार हुआ है। बहुत परेशान है परिवार। इनके साथ कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। बेचारे रात दिन भाग रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान। इनकी बेटी भी आई हुई थी, उसको भी पकड़ लिया, उसके साथ भी मारा पीट इन लोगों ने की। जी जी। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमवीर है जी। भैया जी, ये जो बता रहे हैं इनकी बेटी आई हुई थी और इन लोगों के साथ में जो अत्याचार हुआ, गलत हुआ? हाँ, गंत हुआ, झगड़ा गंत हुआ। भैया क्या चीज देखी थी आपने? कौन कौन लोग थे? 3 लोग थे, एक तो अंदर रह गया और 2 बाहर रह गए थे। डीलर भाई कोठी तक थे। जी जी। हाँ, एक अंदर। फिर मैं जब इतनी मोटरसाइकिल खड़ी करी थी, इनकी मोटरसाइकिल लगे, मैं दवाई दिलवाई गया बच्चों को, जब मैं आया जी। हाँ, जब लड़ाई हुई स्टार्ट हुई ना, तो इसने बोला कि दूसरे आदमी को बुला ला। फिर मैं उसको बुलाने चला गया। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। क्या हुआ? 6-7 लोग थे, 3 लोग इन्होंने देखे थे। जी। मौके पर 3 लोग इन्होंने देखे थे, 6-7 लोग आए थे। तो क्या नाम थे उनके? एक रजनीश है, रजनीश प्रेमपाल सिंह का पुत्र जी। वो बोले के आया था जी। और उसके संग मतलब 6-7 तो बाहर के थे। मुंह पर कपड़ा बंद रहता, मुंह पर कपड़ा बंद रहा था, उनको पहचान थी। देखिए, उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, पहचान नहीं हो पा रही थी। और बाद में लड़ाई हुई है तो 4-5 मतलब प्रेमपाल के लड़का है जी। और खुद प्रेमपाल समेत मैं तमंचा के मैं रह सके फायरिंग बाजी हमारे मकान पर आके की थी, पन्ना आके फायरिंग बाजी हुई थी। 3 फायरिंग बाजी हुई थी। 2-3 फायर भी खुले जी। भैया जी, फायरिंग बाजी हुई थी। 2-3 फायर भी खुले, समझे जी। आपने आवाज सुनी थी? आवाज सुनी थी, मैंने सुनी थी। पूरे गांव पब्लिक ने सुनी थी, पूरी पब्लिक ने सुनी थी। कम से कम 20 आदमी हो गए इकट्ठे हो। जी जी। किसी से पूछ सकते हैं मतलब। भैया जी, और इनके छोटे भाई भी हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? कोमिल नाम है। कोमिल जी,
क्या कहना चाहते हैं आप? अरे हम तो ये कहते हैं हमारी जितनी सेवा हो जाए कानून द्वारा तो उतनी सही है, क्योंकि इसमें हम बताओ क्या करें, गरीब लोग हैं, हमारे घर है खाली, जमीन भी ना हम पे जो हम किसी के खिलाफ लड़ सकें कहीं, जी नहीं पैसा है जो हम किसी को दे सकें। हमारी जो जितनी सुरक्षा है, कल को हमारे हादसा हो जाए, कोई घर में परेशानी हो तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? आपके 2 लोग तो बिल्कुल बेकार हैं। बेकार हैं। पापा हमारे बुजुर्ग हैं, 60-70 साल के हैं, एक हमारा भाई वही कमाता है। जी आप बताओ ये हम कहाँ जाएं? घर बेच दें तो उससे अच्छा रहेगा क्या? बाहर चले जाएं तो गांव में अच्छा लगेगा, छोड़ दें हम? जी तो इससे अच्छा है कि हमारी जो सुरक्षा है जो कानून द्वारा हो जाए तो सही है। कोई सुनने राजी नहीं है। हम 2-3 बार रिपोर्ट लगाया थाने में भी, और एक बार एसपी साहब को भी दे दी हमने। जी तो अभी तक कोई हमारी कार्रवाई नहीं हुई है। तो शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं आप? चाहते हैं हमारी कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो? कार्रवाई होनी चाहते हैं आप? हाँ चाहते हैं जी। जी कार्रवाई हो जाएगी उससे सही है। हमारा कोई जिम्मेदार, कोई हादसा होता है हमारे भाई के साथ, जिम्मेदार वही होंगे। यदि आपके साथ आप कहना चाहते हैं यदि हमारे परिवार पर या हमारे भाई पर कोई भी हादसा किसी तरह का होता है उसके जिम्मेदार वही होंगे। रजनीश और उनके पापा है प्रेमपाल जी, और अन्य 3 लोग और हैं। अन्य और हैं वैसे जो 3-4 लोग हैं, उनके भी मुंह का कपड़ा वो पता लग जाएगी तो उनका भी नाम हम खोल देंगे। अभी उनका नाम ओपन नहीं है? ओपन नहीं है जी। उनका नाम हम ओपन जब भी करेंगे जब उनका हमें पूरी शनाख्त मिल जाएगी क्या है, क्योंकि जो भी लोगों ने जो करवाया वो हमारे साथ बहुत गलत करवाया। जी घर पर चढ़ के किसी के संग करोगे बदतमीजी और उसके बहन के साथ बदतमीजी करिए, अच्छा लगेगा? किसी के साथ में अच्छा ऐसा होगा तो क्या करेगा वो? या तो जान से मार अपन खुदकुशी तो कर बहन लेगा। के साथ हाथापाई की थी? हाँ मेरी बहन पिटाई भी की थी उनकी? उनकी ब्लाउज फाड़ दी थी जी। और कुछ और धक्का मार के वो गले में चैन थी वो तो वहीं गिर गई थी, उसे छीन के ले जा रहे थे। जी गले देखिए ये मामला सही है और इतने भले व्यक्ति हैं कि ये बता सकते थे कि चैन भी ले गए लूट करके, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि चैन झपट्टा मारे में नीचे गिर गई, कोई छीनी झपटी नहीं, वो उनको चैन मिल जाती है। ठीक चैन मिल गई थी। मगर ये बहुत गलत बात है कि कोई भी हमने पुलिस बुलाई थी वो भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनी गई अभी तक। जी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं अभी नहीं हुई है। कोई अपील करते हैं हाथ जोड़ के, हमारी जो अपील है जो भगवान की वजह से। जी भैया क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी योगी जी से मान लो प्रार्थना करता हूँ जी अगर क्या कहते हो सके जी। तो मेरी सुनवाई जरूर करेगा जी। यानी गाँव से घर छोड़ के 2 दिसंबर सन 2020 से मैं कार्रवाई के लिए तरस रहा हूँ और अभी मेरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। पहले हमला हो चुका मेरे भाई पर जी दोनों बाप को पीड़ा था, मारा था, झगड़ा था, 15,000 रुपये निकाल लिए थे जी। वो भी हमारे कुछ कार्रवाई में कुछ नहीं आया अभी जी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी कानून कार्रवाई सख्त जाएगा। जी जी आपके साथ न्याय होगा, न्याय होगा। और ऐसे द्वारा हुआ हम ऐसे द्वारा हादसा हुआ, हम गांव में से अपने घर बेच के चले जाएंगे। इसके जिम्मेदार हमारी कानून होगी और जो व्यवस्था होगी जो कि हमारा कार्रवाई कोई करने से नहीं चाहता। जी आप घर से मतलब जब ये परेशान होकर के घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं, घर छोड़ने के लिए तैयार है, गाँव छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे साथ कोई है नहीं, हम अकेले परिवार हैं, हमारे साथ कोई संग नहीं देता। जी हमारे न कोई घरेलू परिवार देता, न हमारे कोई साथ देता, हमारा कोई बात नहीं। जो भी है क्योंकि अकेले हैं, अकेले कैसे करके चढ़ जाते हैं वो लोग। हमें कोई मतलब नहीं किसी राजनीति पे, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी कानूनी कार्रवाई जो हमारी कानून कार्रवाई है वो बताएं स्पष्ट सा, और या फिर क्या कहते हैं नौकरी क्या कहते हैं मतलब जिस तरीका हम ना लिख रहे क्यों ना लिख रहे। अरे मान लो बात तो हुई क्यों ना लिख रहे हैं मेरी एप्लीकेशन लिखने का कागज नहीं है क्या कहते किसी को। अभी तक कोई मुकदमा आपने लिखा है? नहीं लिखा? नहीं लिखा गया अभी तक कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है? कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई है कोई कानून कार्रवाई। एसपी साहब से हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी ये कानून कार्रवाई तुरंत जल्दी करते हैं। इसकी कोई जिम्मेदारी ये कल को और हादसा होता है तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? जी हमारा भाई अकेला जाता है, अकेले कहीं भी जाता है तो उसको जिम्मेदार कभी कभी मोटरसाइकिल घेर लेते हैं वो। 2 बार हम अभी चंदोसी गए थे, उस दिन 2 मोटरसाइकिल लगा दी थी पीछे हमारे भाई के साथ, फैसले के लिए बुलाया तो उसमें दबंगगिरी दिखा दी, बीच में जबरदस्ती जब फैसला कर लो। बताओ हम कहाँ तक क्या करें? फैसला कर लेंगे तो कल को फिर दोबारा हमारे घर पर चढ़ जाएंगे तो फिर कहेंगे वो दबंगगिरी ऐसे ही उनके पास केस भी लगा, वो तो हर का नोच कहते हैं एक केस और से हमारा मर्डर रही है कतल है जी कतल है 302 के मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ। हाँ प्रेमपाल सिंह जी दबंगी घूमता है, क्या कहते हैं कहता है अगर मैं मार जाऊंगा तो फिर दोबारा चले जाऊंगा मेरे ऊपर पड़ रहा है। जी मानने को तैयार रहता है तो मैं चले घूमता। देखिए ये शासन प्रशासन से भी लोगों की कि इनके साथ न्याय मिले और जो ये चाहते हैं कि जो लोग हैं जो इनके साथ इस परिवार के साथ अत्याचार कर रहे हैं उन्हें कानून अपने गिरफ्त में ले। धन्यवाद।